Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying basic accounting terms. Today we will be studying on the concept of expenditure. Expenditure एक accounting term में क्या होता है? Expenditure is the amount spent or liability incurred. ये amount खर्चा है या उधार पे खर्चा है या उधार कर लिया फॉर परचेजिंग एसेट्स, एसेट खरीदने के लिए हमने उधार किया, हमने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, हमने मशीन खरीदा और गुड्स खरीदा बेचने के लिए, गुड्स खरीदा बेचेंगे, और टेकिंग सर्विसेज या सर्विसेज लिया किसी कंपनी से, दूसरे कंपनी से, किसी लोगों से सर्विसेज लिया. एक्सपेंडिचर में बी कैटेगराइज्ड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. So what is capital expenditure? Amount spent or liability incurred for purchasing assets. Asset खरीदने के लिए जो पैसे देते हैं या उधार पे asset खरीदते हैं, आप पैसे देके खरीदते हैं, that is capital expenditure. It is an expenditure incurred to purchase fixed assets or improving the existing fixed assets. खाली खरीदना नहीं, इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स. जो ऑलरेडी फिक्स्ड एसेट्स है, लैंड है, उसके ऊपर बिल्डिंग बना दिया, बिल्डिंग में 4 फ्लोर है और 2 फ्लोर चढ़ा दिया. व्हिच विल इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जो कि बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा. हमारा होटल था 4 फ्लोर का, 2 फ्लोर और बना दिया, तो वो बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी बनाएगा. इस फॉर एग्जाम्पल इट विल गिव बेनिफिट ऑफ एंड्यूरिंग टाइम. जितने दिन तक ये बिल्डिंग रहेगा उस टाइम तक वो बेनिफिट देता रहेगा. इट मे बी इनकर्ड टू परचेज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कार, कंप्यूटर. और इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स. गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी इज परचेज फॉर 5 लाख टू मैन्युफैक्चर गुड्स. ₹5 लाख इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. मशीनरी जो खरीदा 5 लाख देकर, वो आपके फिक्स्ड एसेट है. परचेज ऑफ फर्नीचर, कंप्यूटर आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ये बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाया जाता है. ये सारे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, बैंक, सारे एसेट साइड में. देन कम्स योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एक बारी में खर्चा हो जाएगा, उसका बेनिफिट एक ही यूज में एडजस्ट हो जाएगा. अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज टेकन टू अर्न रेवेन्यू. मतलब सेल्स बढ़ाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, रेवेन्यू अर्न करने के लिए हम जो गुड्स खरीदते हैं, जो सर्विस खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड द बेनिफिट ऑफ व्हिच इज कंज्यूम्ड और एडजस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड. मतलब वो अकाउंटिंग पीरियड में 1 साल के अंदर अंदर खरीदने का, 1 साल के अंदर अंदर उसका बेनिफिट हमने ले लिया, कंज्यूम कर लिया. इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद रेवेन्यू और विद द अकाउंटिंग पीरियड. इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है रेवेन्यू के साथ और अकाउंटिंग पीरियड के साथ. एक तो वो सेल्स जनरेट करने के लिए हमें हेल्प करता है, और दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंडिचर टू जनरेट सेल, और दूसरा होता है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर एडजस्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल गुड्स कॉस्टिंग 10,000 आर सोल्ड. ₹10,000 इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. 10,000 का गुड्स खरीदा और बेच दी, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अनदर एग्जाम्पल है स्टाफ इज पेड ए सैलरी ऑफ 20,000 is a revenue expenditure as its benefit is adjusted within the same accounting period. उसी साल हमने एम्प्लॉय का मतलब बेनिफिट ले लिया सर्विसेज का,
अदर एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रेंट पेड या रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड। एक ही साल के अंदर, एक ही अकाउंटिंग पीरियड के अंदर इसका हमने बेनिफिट ले लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू द डेबिट ऑफ ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में वेजेस ट्रांसफर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हिसाब से आपके सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये आगे वाले चैप्टर में बड़े डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंटरप्राइजेस, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एंटरप्राइजेस and in the expenses part of a statement of a profit and loss companies में, in case of companies it is transferred to debit of a income and expenditure account in case of a not for profit organizations। ये सारे खर्चा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाता है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बिजनेस में, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंडिचर में जाता है, एक्सपेंस पार्ट में लिखते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन और चैरिटेबल हॉस्पिटल्स, चैरिटेबल स्कूल्स जो फ्री में एजुकेशन देते हैं उनके में। देन कम्स योर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, expenses of a revenue nature written up in more than 1 year, written off in more than 1 year। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को राइट अप होता है मोर देन 1 ईयर, कई सालों में। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर in nature but is written up or charged to the debit side of a profit and loss account in more than one accounting period, more than one accounting period, because it is estimated that benefit of such expenditure will be available in more than one financial year। 2 साल तक चलेगा, 8 साल तक चलेगा, 10 साल तक चलेगा। वो खर्चा को उतने साल में डिवाइड करके हर साल एक एक पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे टू डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक एग्जाम्पल है। और बाकी जो बचेगा उसको बैलेंस शीट का एसेट साइड में दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लार्ज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, एक न्यू साइन बोर्ड लगाया 10 लाख का, दैट विल गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, सपोज 10 ईयर्स में। अकाउंटिंग पीरियड इज ए डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर एक्सपेंडिचर। ये हमने आज जो पढ़ा दैट इज एक्सपेंडिचर, 9th पार्ट वी स्टडीड एक्सपेंडिचर। ये क्या अकाउंटिंग टर्म है।